लिमिट का प्रॉब्लम आपके सामने है बच्चों। आप सबसे पहले इसको अटेम्प्ट करने के लिए वीडियो को थोड़ी देर पॉज करिए और इसको अटेम्प्ट करिए। आई होप आपने अब इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ये एक लिमिट का प्रॉब्लम है, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू पाई बाय 2 10 स्क्वायर एक्स, और यहां पे एक साइन में क्वाड्रेटिक दिया है। याद रहे यहां पे पावर 1/2 है, अंडर रूट है, यहां पे भी ये साइन में क्वाड्रेटिक है और पावर 1/2 है। इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है। सबसे पहला काम हमारे पास में लिमिट में सबसे पहली स्ट्रेटजी होती है कि आपको वैल्यू पुट करनी होगी और चेक करना होगा कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म बनता है तो हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज ये कोई वैल्यू देता है तो हमें डायरेक्टली आंसर भी मिल सकता है। यहां पर अगर आप पाई बाय 2 पुट करते हैं तो आपको पता है कि ये इनफाइनाइट फॉर्म क्रिएट करता है, और अगर आप पाई बाय 2 पुट करते हैं तो ये टोटल कैलकुलेट करने पर 9 आ रहा है। 9 और अंडर रूट 9 बन रहा है। सिमिलरली ये भी रूट 9 बन रहा है। रूट 9 माइनस रूट 9 दैट इज 0, तो ये इनफाइनाइट इंटू 0 एक फॉर्म क्रिएट हो रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू पाई बाय 2 10 स्क्वायर एक्स है। देखिए ये तो इनफाइनाइट बना रहा है और ये पूरा पार्ट 0 बना रहा है। ये 0 क्यों बना रहा है, सबसे पहले देखें तो ये हमारे पास में रूट 9 क्रिएट कर रहा है और ये माइनस रूट 9 क्रिएट कर रहा है, इस वजह से 0 बन रहा है। अगर ये यहां पे प्लस होता तो ये 0 नहीं बनता। तो इसको यहां पे प्लस बनाने के लिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन यूज कर सकते हैं। उसकी वजह से यहां पे ये पावर 1/2 डिसॉल्व हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सबसे पहले इसको रैशनलाइज अगर हम करें यहां पर तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4, और ये रूट रिमूव होगा और माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स प्लस 2, और अपॉन में जो वैल्यू आएगी यहां पर ये पूरा ब्रैकेट प्लस के साथ में अवेलेबल होगा। ठीक है, ये पूरा 2 साइन स्क्वायर एक्स 3 साइन एक्स प्लस 4 आएगा और साइन स्क्वायर प्लस 6 साइन एक्स प्लस 2 आएगा और बीच में प्लस आएगा। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं पाई बाय 2 वैल्यू पुट करूंगा तो ये तो 0 बन रहा है हमारे पास में, बट यहां पर आपके पास में ये रूट 9 क्रिएट होगा और प्लस रूट 9 क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमारे पास में पाई बाय 2 पुट करने के बाद बनेगा रूट 9, और ये भी रूट 9। रूट 9 प्लस रूट 9 मीन्स 3 प्लस 3 6 आ जाएगा। इस 6 को मैं थोड़ी देर के लिए बाहर ले लेता हूं। 1/6 लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू पाई बाय 2। यहां पे देखिएगा ये इनफाइनाइट बन रहा है। अगर इसको मैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करता हूं, और ये अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक बन रहा है। 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज साइन स्क्वायर एक्स, 3 साइन एक्स माइनस 6 साइन एक्स दैट इज माइनस 3 साइन एक्स, 4 माइनस 2 दैट इज 2। अब आप ये देखिए इसके फैक्टर हो रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर हो रहे हैं, और इसका जो फैक्टर बनेगा 1/6 लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इसका जो फैक्टर यहां पे क्रिएट हो रहा है ये आ रहा है साइन एक्स -1 एंड साइन एक्स -2। देखिए यहां पर अगर हम बीच में यहां पे दोबारा से अगर ये चेक कर लें कि कहीं इनडिटरमिनेट फॉर्म रिजॉल्व तो नहीं हो गया है, तो यहां पर हमारे पास में है कॉस स्क्वायर एक्स। अब अगर आप पाई बाय 2 पुट करते हैं तो ये वापस से यहां पर ये तो 1 दे देगा, बट ये अपॉन में देगा 0, और यहां पर पाई बाय 2 पुट करने से 1 - 1 ये भी 0, तो 0/0 फॉर्म क्रिएट हो रहा है। अभी भी ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है इसके 0 होने की वजह से। आप ध्यान से देखें तो ये जो फैक्टर है साइन एक्स -1 यहां पे अवेलेबल है, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के 2 फैक्टर होंगे, 1 माइनस साइन एक्स एंड 1 प्लस साइन एक्स। ये क्रिएट हो गया है। अब आप यहां से देख सकते हो कि ये साइन एक्स -1 और ये 1 माइनस साइन एक्स ये कैंसिल होगा, और यहां पर आएगा हमारे पास में -1। अब देखिए यहां पर जिसकी वजह से 0/0 क्रिएट हो रहा था वो यहां पर कैंसिल हो चुका है यहां पर, और यहां पर ये अब आपके पास में फैक्टर इससे कैंसिल होकर के -1 आ रहा है। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं यहां पर पाई बाय 2 जैसे ही पुट करेंगे ये बनेगा 1, ये है -1, ये बनेगा 1 - 2, और यहां पे बन रहा है अपॉन में ओनली 1 + 1। तो हमारे पास डायरेक्टली अब वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। वैल्यू पुट करने पे 1/6 आ रहा है, ये वैल्यू यहां पर 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर। हमारे पास ये फैक्टर कैंसिल हुआ था, ये आया था -1,
यहां पे वैल्यू पुट करोगे तो ये बनेगा 1 माइनस 2 और डिनोमिनेटर में आपके पास में 1 प्लस साइन एक्स बच रहा है, इसमें वैल्यू पुट करने पे 1 प्लस 1 आ जाएगा। ये टोटल कैलकुलेट करने पर आई थिंक 1/12 आपको मिलेगा, जो कि ऑप्शन हमारे पास में ए आ रहा है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आप सबसे पहले वीडियो पॉज करिए और इसको एक बार अटेम्प्ट करिए। आई होप कि आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखिए यहां पर क्वेश्चन दिया है, लेट ए बी एन इंटीजर सच दैट द लिमिट एक्सटेंडिंग टू 7 पर गिवन फंक्शन है, ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये पूरा जो फंक्शन हमें यहां पे गिवन है, इस फंक्शन के बारे में बोला गया है कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है जहां पर बॉक्स ऑफ टी ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेस देन इक्वल टू टी। दैट मींस ये GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रहा है ये स्क्वायर ब्रैकेट, और हमें वैल्यू ऑफ ए बताना है कि इन चार ऑप्शन में ए का वैल्यू क्या होगा, और ए आपको इंटीजर मानते हुए चलना है। तो ए का आपके पास में कौन सा इंटीग्रल वैल्यू आपके पास में यहां पर आंसर आएगा, ये हमें चेक करना होगा। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में दिया है कि फंक्शन जो है ये पूरा फंक्शन एक्स टेंडिंग टू 7 पर एग्जिस्ट करता है। फंक्शन के एक्स टेंडिंग टू 7 पर एग्जिस्ट करने का मतलब वो उसकी राइट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 7 प्लस पर फंक्शन एफ एक्स और एक्स टेंडिंग टू 7 माइनस पर फंक्शन एफ एक्स, ये दोनों ही लिमिट अगर इक्वल आती हैं तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले हम यहां पे चेक कर लेते हैं लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 7 प्लस पर एफ एक्स का वैल्यू क्या आता है। एफ एक्स जो फंक्शन है वो दिया है 18 माइनस 1 माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, 1 माइनस एक्स का बॉक्स, और यहां दिया है x माइनस 3 है। आपको पता है a जो दिया जा रहा है वो इंटीजर है, तो डेफिनेटली 3a भी एक इंटीजर होगा, तो -3 एक इंटीजर होगा। और बॉक्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर बॉक्स में कोई भी इंटीजर अगर दिया हुआ होता है तो उस इंटीजर को हम बाहर ले लेते हैं और ये बन जाता है हमारे पास में i। जो भी वैल्यू बाहर आ रही है वो इंटीजर होनी चाहिए, और यहां इंटीजर हमारे पास -3 है। तो आप यहां पर हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं बॉक्स ऑफ x, और -3a को मैंने ले लिया बाहर। नाउ x टेंडिंग 7 प्लस है, तो 7 प्लस पर ये बनेगा 18 माइनस 1 माइनस 7 प्लस बॉक्स, और यहां पर 7 प्लस अगर मैं रखता हूं तो ये बनेगा -3 है। देखिए 7 प्लस का मतलब है 7.00001, और 1 माइनस 7.0001 करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में -6.00001, और -6 पॉइंट समथिंग का जो बॉक्स होगा वो हमारे पास आएगा कितना, 18 माइनस -6 पॉइंट समथिंग का बॉक्स का वैल्यू हमारे पास में -7 होगा। यहां पे देखिए 7 प्लस है, मतलब 7.0001 का जो बॉक्स होगा इसका वैल्यू आएगा 7 माइनस 3 है, और ये बनेगा हमारे पास में 18 प्लस 7 मीन्स 25 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 है। अब देखिए इसी तरीके से यहां पर हम लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 7 माइनस का वैल्यू देखें तो ये बनेगा यहां से 18 माइनस बॉक्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन बॉक्स ऑफ एक्स -3 है। एक्स का वैल्यू 7 माइनस यहां पे पुट करो, 18 माइनस 1 माइनस 7 माइनस अपॉन 7 माइनस बॉक्स -3 है। अब देखिए 7 माइनस का मतलब होता है 6.99999, तो 1 माइनस 6.999 का मतलब कितना हो गया, 1 में से माइनस कर रहे हैं 6.999, तो ये बनेगा -5.99999, ऐसा कुछ वैल्यू बनेगा। और इसका जो बॉक्स का वैल्यू होगा वो आएगा हमारे पास में -6, 18 माइनस -6, और डिवाइड में आएगा 7 माइनस मतलब 6.999 का बॉक्स हो गया 6 -3a, ये यहां से बन जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3a। ये हमारे पास में 7 प्लस मतलब RHL था, ये LHL है, और एग्जिस्टेंस के लिए दोनों ही वैल्यू हमारे पास में इक्वल होनी चाहिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे कि 25 अपॉन 7 माइनस 3a इक्वल्स टू 24 अपॉन 6 माइनस 3a, इसको सॉल्व कर लोगे आप तो a का वैल्यू हमें मिलेगा -6। देखिए ऑप्शन में हमारे पास में a ऑप्शन में मिल पा रहा है। थैंक यू।
नेक्स्ट प्रॉब्लम सामने है आपके, लिमिट दिया हुआ है n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी है, ये पूरा फंक्शन है, ये पूरा वैल्यू लिमिट का 0 हो जाएगा यहां पर। देन द वैल्यू ऑफ 8 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें बताना है कि ये 4 ऑप्शंस में से किसके इक्वल होगा। सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसको अटेम्प्ट करिए। आई होप कि आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि यहां पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो, 8 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा यहां पर, जिसके लिए यहां पर अल्फा बीटा को मैं यहां पे पुट करूं और ये पूरा लिमिट का वैल्यू 0 आना चाहिए। ठीक है, देखिए लिमिट है x n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, यहां पर ये दिया है n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 और ये टोटल पावर है 1/2 प्लस n अल्फा प्लस बीटा। n स्क्वायर अगर मैं यहां पे बाहर लेता हूं तो ये बनेगा लिमिट ऑफ n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी n, ये स्क्वायर बाहर आएगा अंडर रूट से। ठीक है, तो वैसे तो ये मॉड ऑफ n बनेगा, लेकिन n टेंडिंग्स टू प्लस इंफिनिटी है इसलिए मॉड प्लस से ओपन होगा, तो यहां पर ये रहा n और ये बनेगा यहां से 1 माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर 1/2 प्लस n अल्फा प्लस बीटा। अब आपको यहां पे कुछ आइडिया लग रहा होगा कि हम क्या अप्लाई करना चाह रहे हैं। ये 1 प्लस nx वाला फॉर्मेट है, 1 प्लस ये बाइनोमियल अप्लाई हो रहा है यहां पर 1 प्लस x होल पावर n, जिसमें ये जो वैल्यू है n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी पर लेस देन 1 है। तो यहां पर अगर हम इसमें बाइनोमियल अप्लाई करें तो ये बनेगा लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी n टाइम्स ऑफ 1 माइनस ये बनेगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2n स्क्वायर। आगे के टर्म्स भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी वो कैलकुलेशन में रखने पर वो सारे टर्म्स आगे के 0 बन जाते हैं। यहां पर n अल्फा प्लस बीटा और ये जो टोटल वैल्यू है हमारे पास में एज यूजुअल दिया हुआ है कि ये 0 होना चाहिए। अब हमें यहां से ऐसा कंक्लूड करना है कि अल्फा और बीटा का वैल्यू यहां पे क्या हो कि ये लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी पर ये पूरा 0 आ जाए। लिमिट है n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, इसको अंदर अगर मैं मल्टीपल करता हूं तो ये बनेगा n माइनस n प्लस 1 अपॉन 2n। आगे के टर्म्स की अगर हम बात करेंगे तो n जब आगे यहां पर देखिए n इससे इस वाले टर्म से मल्टीपल हुआ या n आ रहा है। ठीक है, यहां डिग्री 1 है, यहां पे भी 1 है। आगे के जितने भी टर्म्स होंगे उनमें n के नीचे जो पावर होगी डिग्री वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू न्यूमरेटर, तो इनफाइनाइट पे वो सारे टर्म्स 0 होंगे। ठीक है, इसलिए मैं उन टर्म्स को नहीं लिख रहा हूं यहां पर, बस इन दोनों टर्म से यहां पर हमारे पास में आंसर कंक्लूड होगा। आगे के जो टर्म्स हमारे पास बन रहे हैं वो है n अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। अब आप यहां से कंक्लूड करके देखिए कि अब यहां से अल्फा और बीटा के क्या वैल्यूज होंगे जिससे ये लिमिट पूरा 0 आ जाए। और इस बात को गौर करिएगा कि n इनफाइनाइट है, टेंडिंग इंफिनिटी, n टेंडिंग इंफिनिटी पर आप यहां पर अल्फा बीटा के वैल्यू क्या लें कि ये टोटल वैल्यू 0 आ जाए, जबकि n इनफाइनाइट को अटेम्प्ट कर रहा है। तो अब आप अगर आप इसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं यहां से, तो फिर से बोलूंगा अगर आप वीडियो को पॉज करिए, इसके बाद दोबारा ट्राई करके देखिए। यहीं से देखिए इसके अंदर अब आप यहां पर कि n इनफाइनाइट पर लिमिट है n और यहां पे है n अल्फा, इन दोनों को मैं साथ ले रहा हूं तो ये बनेगा 1 प्लस अल्फा n। बाकी वैल्यू को साथ लेता हूं यहां पर तो ये बनेगा बीटा माइनस n प्लस 1 अपॉन 2n, ये इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है, मेरा टारगेट है इस पूरे को 0 करना इस पर्टिकुलर लिमिट पर। तो अल्फा का वैल्यू ऐसा क्या हो जिसकी वजह से ये 0 आए, तो क्यों ना अल्फा को -1 लें। -1 लेने से
जब ये कोफिशिएंट ही जीरो हो जाएगा तो n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, ये पूरा ही पार्ट अगर हमारे पास में जीरो हो गया तो लिमिट का वैल्यू तो जीरो बनेगा ही बनेगा। तो यहां से अगर मैं अल्फा को -1 लेता हूं तो ये वैसे ही जीरो हो जाएगा पूरा, और यहां से अगर मैं इस पूरे को जीरो करूं तो बीटा का वैल्यू मुझे मिलेगा यहां पर n+1 अपॉन 2n, जिसमें अगर आप देखें तो बीटा इक्वल टू 1/2 1 + 1/n है, और n जो है हमारे पास में इंफिनिटी को अटेम्प्ट कर रहा है, उस केस में बीटा का वैल्यू कितना चला जाएगा 1/2, और अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। हमें वैल्यू क्या पूछी जा रही है 8 अल्फा प्लस बीटा की। आंसर क्या होगा 8 - 1 + 1/2, कैलकुलेट करोगे कितना आएगा माइनस, ये बनेगा -1/2 और हमारा आंसर आ जाएगा -4, जो कि सी ऑप्शन है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास सामने दिया हुआ है, आप फिर से वीडियो को पॉज करिए और इसको एक बार अटेम्प्ट करिए। आई होप कि आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया होगा। क्वेश्चन है हमारे पास में x टेंडिंग्स टू -1 पर गिवन फंक्शन की लिमिट आपको बतानी है कि ये कौन सी लिमिट होगी, इसका वैल्यू 1/2 होगा, 1 होगा, 2 होगा, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट होगा। यहां पर ये जो कर्ली ब्रैकेट ऑफ x है ये हमें फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को डिनोट करता है, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू के बारे में अगर हमें देखना है तो सबसे पहले लिमिट के बारे में अगर आप देखें ध्यान से तो x टेंडिंग्स टू हमारे पास है -1, -1 है तो ये मॉडुलस जो है ये माइनस से ही ओपन होगा। x टेंडिंग टू -1 पे x का नेगेटिव वैल्यू अटेम्प्ट हो रहा है, इसलिए माइनस से ओपन होगा। तो ये लिमिट का वैल्यू लिमिट x टेंडिंग्स टू -1 पर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ -x माइनस x का फ्रैक्शनल पार्ट ये बनेगा, ठीक है। अब हम जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को अगर हम चाहें यहां पर तो इसको x माइनस बॉक्स ऑफ x में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किस में कन्वर्ट हो जाएगा -x माइनस बॉक्स ऑफ x में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए यहां पर, इसको हम यहां पर कन्वर्ट करते हैं, ये वैल्यू बनेगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू -1 अपॉन अंडर रूट -x एंड माइनस, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं यहां पर -x माइनस बॉक्स ऑफ x, ठीक है। -x के बॉक्स में इसको कन्वर्ट कर दिया, ये -x ये माइनस ये प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहां पर, और यहां से वैल्यू ये x टेंडिंग्स टू -1 अपॉन एक सिंप्लीफाई फॉर्मेट हमें मिल रहा है, माइनस प्लस हो रहा है, तो ये -x का, ठीक है। यहां तक इसको हमने सॉल्व आउट कर लिया है, ठीक है। अब आप ये देखिए यहां पर ये वैल्यू अगर हमें देखनी है कि ये वैल्यू कितनी होगी यहां पर लिमिट x टेंडिंग्स टू -1 पे, तो इस पर आप क्योंकि बॉक्स है इंटीजर है, इसकी लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट अगर हम चेक करेंगे तो -1 की अगर हम बात करें, ठीक है, -1 प्लस का मतलब ये होगा कि -1 है, और -1 प्लस का मतलब होगा इसका राइट नेबर का मतलब -1 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा वैल्यू, तो ये -0.9999 रहेगा, ठीक है। अगर मैं -0.999 यहां पुट करता हूं, इस माइनस की वजह से ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, और ये क्रिएट होगा यहां से 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 0.9999 और इसका बॉक्स, और ये वैल्यू हमारे पास आ रहा है 1 अपॉन 0, और आपको पता है ये इनफाइनाइट क्रिएट होगा, डज नॉट एक्सिस्ट में चला जाएगा। आप चाहें तो -1 माइनस का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व करने पर वैल्यू हमारे पास आई थिंक 1 आता है, तो लिमिट वैसे भी बराबर नहीं है और यहां पर इनफाइनाइट क्रिएट हो रहा है, इट मींस हमारा जो आंसर होगा वो होगा डज नॉट एग्जिस्ट। आप चाहें तो ये भी चेक कर सकते हैं, -1 माइनस का मतलब होगा ये इसका लेफ्ट नेबरहुड, और इसका वैल्यू आएगा हमारे पास में -1.00001, और ये वैल्यू अगर मैं यहां लेकर के चलता हूं तो ये वैल्यू बनेगा यहां पर 1 अपॉन बॉक्स ऑफ 1.0000001, और ये क्रिएट होगा 1 अपॉन 1 दैट इज 1। तो हमारा आंसर जो यहां पर आएगा वो आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर
फिर से आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। आई होप कि अब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर चुके होंगे। आप यहां पर देखिए, क्वेश्चन है लिमिट का वैल्यू हमें बताना है। 4 ऑप्शंस हमारे पास में गिवन है। लिमिट पुट करने पर x तो 0 हो जाएगा, बट ये जितने भी बॉक्स दिए हुए हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स यहां पे दिए हुए हैं, यहां पर x को 0 पुट करने पर ये इनफाइनाइट को अटेम्प्ट कर रहे हैं। इट मींस ये टोटल वैल्यू इनफाइनाइट को अटेम्प्ट कर रही है और ये 0 है, तो हमारे पास में 0 इंटू इनफाइनाइट का फॉर्मेट क्रिएट हो रहा है। इट मींस हम यहां पे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, इसको हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा जब तक कि ये फॉर्मेट हमारे पास में 0 इंटू इनफाइनाइट जो क्रिएट हो रहा है वो रिमूव ना हो जाए। अब देखिएगा यहां पर, इसको स्टार्ट करते हैं हम। लिमिट है x टेंडिंग्स टू 0 प्लस x। अब देखिए यहां पर, इसको हम यहां पर सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि 0 पुट करने पे सब इनफाइनाइट्स में क्रिएट हो रहे हैं। तो एक काम करते हैं, बॉक्स का फॉर्मेट फॉर्मूला जो हमारे पास में होता है, बॉक्स ऑफ x को हम क्रिएट करते हैं किसमें, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में। ठीक है, तो हर एक बॉक्स को इसी में हम यहां पे कन्वर्ट करते हैं और ये हमारे पास बनेगा 1/x माइनस 1/x का फ्रैक्शनल पार्ट। सिमिलरली 2/x माइनस 2/x का फ्रैक्शनल पार्ट। सिमिलरली 3/x माइनस 3/x का फ्रैक्शनल पार्ट। और ये हमारे पास चलेगा 15/x माइनस 15/x के फ्रैक्शनल पार्ट तक। ठीक है, अब इसमें जो 1/x है, 2/x है, 3/x है, 15/x है, इसको मैं एक साथ कलेक्ट कर लेता हूं। लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू 0 प्लस, और यहां हमने लिखा 1/x, 2/x, 3/x और अप टू 15/x। ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, और यहां पर ये जो सेकंड है, यहां पे माइनस माइनस माइनस, इनमें माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये बनेगा हमारे पास में 1/x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2/x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3/x एंड अप टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 15/x। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। याद रहे यहां पर x का मल्टीप्लीकेशन होगा तो x इस पूरे के साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, तो मैंने x का मल्टीप्लीकेशन यहां पे भी करा और x का मल्टीप्लीकेशन यहां पे भी कर दिया है। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए, x टेंडिंग्स टू 0 प्लस है। ठीक है, ये एक फ्रैक्शनल पार्ट है। आप यहां पे 0 प्लस अगर पुट करेंगे तो ये इनफाइनाइट में कन्वर्ट होता दिखेगा, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट है, कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो जाए, 1/x, 2/x, 3/x, कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो जाए, तो ये फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का वैल्यू डेफिनेटली आपको पता है कि 0 1 के बीच में रहेगा। तो ये एक फ्रैक्शनल पार्ट है, ये भी फ्रैक्शनल है, ये भी फ्रैक्शनल है, ये भी फ्रैक्शनल है, तो ये डेफिनेटली सब कुछ मिलकर के एक फाइनाइट वैल्यू क्रिएट होंगी, ये इनफाइनाइट तो नहीं होगा। ठीक है, और अब x लिमिट क्या दे रहा है, x टेंडिंग्स टू 0 दे रहा है, और ये हमारे पास में है 0, तो ये वाला पूरा पार्ट तो हमारे पास में 0 हो गया। 0 इंटू फाइनाइट एक 0 क्रिएट हो जाएगा ये। ठीक है, ये तो पूरा 0 हो गया। अब इसकी बारी, यहां पर देखिए, ये x जब अंदर मल्टीपल होगा तो ये x इसको कैंसिल करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, इन सबको कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो यहां से लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू 0 पर अब हमारे पास में सिंपल वैल्यू बची यहां पे, ओनली 1 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू 15 तक की वैल्यूज। आप इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने पर 1 से 15, फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स का सम है, फॉर्मूला याद है आपको, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 8, आंसर होगा 120। ऐसा ऑप्शन आ रहा है, हाँ ऐसा ऑप्शन हमारे पास में सी ऑप्शन मिल रहा है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है। इस क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप इसको पहले वीडियो को पॉज करिए और इसको अटेम्प्ट करिए। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। यहां पे देखिए, हमें इस p का वैल्यू बताना है जो कि लिमिट n स्क्वायर, और ये पूरा फंक्शन दिया हुआ है n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी पर। इसका वैल्यू हमारे पास में 4 ऑप्शन गिवन है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास में आंसर होगा।
यहां पे देखिए n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी है, यहां पे 1 माइनस कॉस है, इस पे पावर रूट है, यहां पे 1 माइनस कॉस है, इसी के अंदर मल्टीप्लीकेशन में एक और रूट, फिर मल्टीप्लीकेशन में तीसरा रूट चल रहा है, फिर मल्टीप्लीकेशन में फोर्थ रूट है, और ये इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, अब सबसे पहले काम मैं इजी करने के लिए इसको 1 बाई एन को t बना लेता हूं। कैसे? पुट कर लेते हैं हम यहां पर n को 1 बाई टी, ठीक है, या 1 बाई एन को t, ये हमने सबसे पहले रिप्लेस करा ताकि जो क्वेश्चन है वो हमारे पास में t टेंडिंग 0 में कन्वर्ट हो जाए, लिमिट t टेंडिंग 0 में चली जाए। t टेंडिंग 0 आने पर ये बनेगा 1 बाई टी स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस टी, ये भी 1 माइनस कॉस टी, जितने भी टर्म्स हैं ये भी 1 माइनस कॉस टी आ जाएगा। यहां पर एक रूट है, यहां पे मल्टीप्लीकेशन में एक और रूट है, फिर मल्टीप्लीकेशन में थर्ड रूट है, और ये प्रोसीजर जो है 1 माइनस कॉस टी इनफाइनाइट टाइम्स है। एन स्क्वायर बनेगा अपॉन में टी स्क्वायर, क्योंकि n जो है वो 1 बाई टी हो जाएगा, तो n स्क्वायर बनेगा 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो उसको हमने यहां लिख दिया है। अब ये देखिए यहां से लिमिट ऑफ t टेंडिंग्स टू 0 1 माइनस कॉस टी, इस 1 माइनस कॉस टी पर एक रूट है, इसको रिमूव करने पर पावर 1 बाई 2 लगेगा। सेकंड है 1 माइनस कॉस टी, इस पे दो रूट हैं, एक ये रूट रिमूव होगा तो पावर 1 बाई 2, और एक ये तो रिमूव होगा ही सही। ठीक है, जब इसको रिमूव करेंगे तो यहां पावर 1 बाई 2 लगेगा, तो इस पे भी आएगा। इस 1 माइनस कॉस टी पे ये भी रूट है और ये भी रूट है, तो दो बार आएगा 1 बाई 2, 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 मीन्स 4। सिमिलरली 1 माइनस कॉस टी जो है ये, इस पे तीन रूट हैं, एक ये और एक ये तीनों रिमूव होंगे, तो 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2, इट मीन्स 1 बाई 8, और ये प्रोसीजर चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स। डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर है। ठीक है, नाउ लिमिट टी टेंडिंग्स टू 0 1 माइनस कॉस टी, पावर है 1 बाई 2, ऐड होगा फिर 1 बाई 4, ऐड होगा 1 बाई 8, और ये चलेगा इनफाइनाइट तक, और अपॉन में है टी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं 1 बाई 2, 1 बाई 4, 1 बाई 8 एक इनफाइनाइट जीपी है, और ये बनेगा लिमिट टी टेंडिंग्स टू 0 1 माइनस कॉस टी। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, ए अपॉन 1 माइनस आर, और ये अपॉन में टी स्क्वायर चल रहा है। यहां से टेंडिंग्स टू 1 माइनस कॉस टी, पावर कैलकुलेट करोगे इसको, ये 1 आ जाएगा, और अपॉन में हो गया टी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं टी टेंडिंग 0 पर ये 0 आ रहा है यहां पर, और ये भी 0 आ रहा है, तो 0 बाई 0 फॉर्म क्रिएट हो रहा है, और ये एक स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है जिसका वैल्यू 1, हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर हमें 6 बीटा का वैल्यू निकालना है, और बीटा आपके पास दिया है लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0, और ये पूरा फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहला काम सब्स्टिट्यूशन का होता है, अगर आप यहां पे 0 पुट करते हैं तो अपॉन में 0 आ रहा है, आप यहां पे भी पुट करके देखिए तो ये बिल्कुल 0 बनेगा, तो 0 बाई 0 फॉर्म क्रिएट हो रहा है, दैट मींस आप इसमें डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। अब यहां पर आपको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। आप यहां पर e पावर x क्यूब है, आपको याद हो तो e पावर x का एक एक्सपेंशन होता था 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। लेकिन यहां पर x क्यूब है, तो x की जगह अगर मैं x क्यूब करूंगा तो x क्यूब बन जाएगा, और यहां x क्यूब का स्क्वायर 6 बनेगा, यहां x क्यूब की पावर 3 9 बनेगा, और ये एक्सपेंशन e पावर x क्यूब का हम यहां पर यूज कर सकते हैं। सेकंड, यहां पर ये बाइनोमियल एक्सपेंशन हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन में 1 प्लस एक्स होल पावर n में अगर x जो है फ्रैक्शनल को अप्रोच करता है तो आप इसको 1 प्लस nx प्लस आगे के टर्म्स भी लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ दो ही टर्म यूज करें 1 प्लस nx। ठीक है, ऐसा हमने करा है।
x आप देख पा रहे हैं जीरो को अप्रोच कर रहा है, डेफिनेटली एक फ्रैक्शन होगा, तो डेफिनेटली हम इसको 1 + nx वाला फॉर्मेट यहां पे यूज कर सकते हैं और यहां पर भी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहां पर बीटा इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू 0 e⁻x³ का एक्सपेंशन अगर हम लिखते हैं 1 प्लस, पहला था x की जगह हो जाएगा x³ डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, फिर था x², लेकिन x नहीं है x³ है, तो x² ये बनेगा पावर 6 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x पावर 9 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये बनेगा। इसके साथ में यहां पर इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर हम यहां पर डालते हैं तो यहां पर ये बनेगा 1 - x³/3 प्लस ये बन जाएगा बाइनोमियल एक्सपेंशन में 1 - x²/2 और -1 एंड sin x, ठीक है। डिवाइड में यहां पर दिया हुआ है x sin² x, यहां पर ये x sin² x हो गया। इसको मैं यहां पे सेपरेट कर देता हूं, यहां बीच में यहां पर प्लस दिया हुआ है, ये प्लस और ये हो जाएगा x sin² x। सेपरेट करने का पर्पस ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर एक टर्म हमारे पास में, इसको करेक्ट करिए, ये यहां पर माइनस ही है, प्लस यहां पर आएगा, ये बनेगा कुछ इस तरीके से, ये जा रहा है और यहां बन रहा है प्लस और अपॉन में है x sin² x, ये हमारे पास में कैंसिल हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये 1 और ये 1 हमारे पास में कैंसिल हो चुका है, यहां है x³ और यहां पर भी है x³, ये x³ और ये x³ कैलकुलेट कर लेंगे, बीटा बनेगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू 0, ये x³ है और ये प्लस x³/3 है, मिलकर के बनेगा 4/3 x³। बाकी सारे टर्म्स एज इट इज रहेंगे, x पावर 6/2 फैक्टोरियल, x पावर 9/3 फैक्टोरियल प्लस अप टू इंफिनिट। डिवाइड में है हमारे पास में x और sin² x प्लस यहां पे भी 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा यहां से -x²/2 इंटू x और sin x, ठीक है। यहां पर अब आप देखिए फिर से अगर x टेंडिंग्स टू 0 पुट करते हैं, ये 0 होगा, ऊपर भी 0 होगा, 0/0 क्रिएट हो रहा है, ये भी 0/0 क्रिएट हो रहा है। तो एक काम करते हैं, यहां पर हमने यहां पर x का मल्टीपल करा और x का ये डिवाइड करा और यहां मल्टीपल भी करा, ये x² हो गया। इससे फायदा ये होगा कि ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपको पता है sin x अपॉन x का वैल्यू हमारे पास में 1 कैलकुलेट हो जाएगा x टेंडिंग्स टू 0 लिमिट के लिए। सिमिलर यही प्रोसेस हम यहां पे भी कर लेते हैं, यहां sin² x है तो हमने x² का डिवाइड करा और x² का यहां मल्टीपल करेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा। इससे ये वाला वैल्यू x टेंडिंग्स टू 0 पर ये 1 को अप्रोच कर जाएगा। अब ध्यान से देखिए x³ जो यहां पर बच रहा है, x³ का अगर आप यहां पर सब में डिवाइड कर लेते हैं तो यहां पर ये लिमिट बीटा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 पर ये x³ को अगर आप यहां डिवाइड करते हैं तो ये 4/3 बनेगा और ये x³/2 फैक्टोरियल प्लस x पावर 6/3 फैक्टोरियल एंड अप टू इंफिनिट तक जाएगा और ये जो वैल्यू बन रहा है -1/2 टाइम्स ऑफ sin x अपॉन x, और यहां पे भी डिवाइड में जो वैल्यू बन रही है वो है हमारे पास में sin² x अपॉन x²। ये वैल्यू हमने 1 रखी है, ये वैल्यू भी हमारे पास में 1 हो जाएगी, ठीक है। x³ का हम डिवाइड कर चुके हैं। अब आप देखिए x 0 टेंडिंग पर ये वैल्यू 1 हो गया, x 0 टेंडिंग पर ये 1 हो गया और 0 पर ये सब 0 हो जाएंगे, ये भी 0, ये भी 0, यहां सिर्फ 4/3 बनेगा, यहां सिर्फ -1/2 बचेगा। तो हमारे पास फाइनली वैल्यू जो बचा वो है 4/3 -1/2, दैट इज 8 - 5, 8 - 3, 5/6। तो फाइनली हमारे पास में बीटा का वैल्यू जो कंक्लूड हो रहा है वो है 5/6। हमसे पूछा गया है 6 बीटा का वैल्यू, 6 बीटा का वैल्यू हमारे पास आएगा, 6 बीटा का वैल्यू 5 आ चुका है। थैंक यू। क्वेश्चन सामने है हमारे पास, वैल्यू ऑफ द लिमिट दिस इज, इसको आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार इसको अटेम्प्ट करें।
आपने अगर इसको अटेम्प्ट कर लिया है तो अब इसको स्टार्ट करें हम। लिमिट है x टेंडिंग्स टू 0 5 sin x माइनस 7 sin 2x का फॉर्मूला आपको याद होगा, 2 sin x cos x प्लस 3 sin 3x का फॉर्मूला 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर sin x। आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में sin x कॉमन आ रहा है, लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू 0 sin x कॉमन आ गया, 5 माइनस 14 cos x प्लस 9 माइनस 12 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर sin x। x यहां पर आप देखिए sin x और ये sin x कैंसिल हो गया है, ठीक है। अब ये हो यहां पर ये मिलकर के बना 14 और एक 14 ये कॉमन आ जाएगा और ये बनेगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू 0 14 कॉमन आ गया, 1 माइनस cos x है और इधर है माइनस 12 sin स्क्वायर x है और डिवाइड में है यहां पर x स्क्वायर। ये x स्क्वायर यहां सेपरेट कर दिया तो आप ये देख सकते हैं x टेंडिंग्स टू 0 पर ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट है, इसका वैल्यू 1/2 होता है और इसका वैल्यू 1 होगा। दैट मीन्स हमारा आंसर होगा 14/2 माइनस 12, दैट मीन्स 7 माइनस 12 माइनस 5। थैंक यू। क्वेश्चन सामने है, इफ लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इक्वल टू 2/3 जहां अल्फा बीटा गामा ऑल रियल है तो हमें बताना है इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो हमारे पास में करेक्ट है। इस पूरे फंक्शन की x टेंडिंग्स टू 0 पर लिमिट का वैल्यू 2/3 के इक्वल दिया हुआ है। नाउ हमने इसको स्टार्ट करा तो लिमिट है x टेंडिंग्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों अननोन है, वो वैल्यूज हमें निकालने हैं ताकि ये पूरा लिमिट सॉल्व होकर के 2/3 आ जाए। यहाँ e पावर x है, e पावर माइनस x है, साइन x है, तो हम यहाँ पर एक्सपेंशन वाला मेथड यूज करेंगे। e पावर x का एक्सपेंशन आप अप्लाई करिए यहाँ पर 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फानाइट प्लस बीटा e पावर माइनस x में x की जगह माइनस हो जाएगा सब जगह, 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फानाइट प्लस गामा टाइम्स ऑफ साइन x का एक्सपेंशन आपको याद होगा x माइनस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। डिवाइड बाय है हमारे पास x है और यहां पर साइन स्क्वायर x है। एक काम करते हैं, यहां पर हमने साइन स्क्वायर x है तो x स्क्वायर का मल्टीपल डिवाइड करा, डिवाइड तो हमने कर दिया, मल्टीपल करते ही क्यूब हो जाएगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। यहाँ x स्क्वायर ये x क्यूब तो वापस से x आ जाएगा और ये साइन स्क्वायर x यहाँ पर अवेलेबल है। x टेंडिंग्स टू 0 पे हमें पता है ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इसको हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास x क्यूब है, आप यहाँ पर सबसे पहले 1 ये अल्फा यहाँ मल्टीपल होगा, कांस्टेंट टर्म्स को इकट्ठा करा हमने, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 ये है अल्फा प्लस यहां ये मल्टीपल होगा प्लस बीटा, ये कांस्टेंट टर्म्स आएंगे, यहां पर गामा x से मल्टीपल होगा, कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा, यहां x का कोफिशिएंट जो आएगा वो अल्फा होगा, यहां x का कोफिशिएंट माइनस बीटा होगा, यहां पे देखिए x का कोफिशिएंट प्लस गामा होगा। सिमिलरली अब x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स की अगर हम बात करें तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए यहां से अल्फा बाई 2 आएगा, यहां x स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस बीटा बाई 2 आएगा
और यहां एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नहीं है, ये एक्स स्क्वायर आ गया। नाउ अब एक्स क्यूब के कॉफिशिएंट्स को इकट्ठा करें। एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट होगा अल्फा बाई 6, 3 फैक्टोरियल मतलब 6। यहां एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट होगा माइनस बीटा बाई 6 और यहां एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट होगा माइनस गामा बाई 6। ये एक्स क्यूब आ गया। आगे इस तरीके के टर्म्स और भी होंगे, ठीक है। डिवाइड में हमारे पास यहां आ गया है एक्स क्यूब। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे यहां पर तो यहां कोई ना कोई एक्स पावर 4 भी हमें यहां पर मिल जाएगा, एक्स पावर 5 भी मिल जाएगा। हमने एक्स क्यूब तक के कोफिशिएंट्स को लिखा है और ये जो टोटल वैल्यू हमारे पास में दी हुई है ये इक्वल टू 2/3 के इक्वल है, 2/3 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए अपॉन में एक्स क्यूब है, अगर हम चाहते हैं एक्स टेंडिंग्स टू 0 की बात करें तो एक्स टेंडिंग्स टू 0 पर ये वैल्यू हमारे पास में 2/3 आए तो देखिए एक्स अगर आप यहां पे 0 पुट करते हैं तो ऊपर पूरा 0 हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा आएगा। अब हमें ये पता है यहां पर कि एक्स टेंडिंग्स टू 0 पर ये पूरा वैल्यू, ये पूरी वैल्यू सॉल्व होने पर 2/3 के इक्वल आनी चाहिए। तो वो तभी पॉसिबल हमारे पास होगा जब यहां नीचे एक्स क्यूब है तो ऊपर एक्स क्यूब कॉमन आए और कैंसिल हो, और एक्स क्यूब ऊपर कॉमन तब आएगा जब ये अल्फा प्लस बीटा 0 होगा, ये पूरा पार्ट भी 0 होगा और ये कॉफिशिएंट भी हमारे पास में 0 आए। थोड़ी देर आप ये मान करके चलेंगे कि अगर ये तीनों 0 हो जाते हैं तो आप ये खुद देखिए, ये एक्स क्यूब है और ये एक्स क्यूब है। अब यहां पर अगर ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब, ऊपर से एक्स क्यूब 0 कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये तीनों पार्ट 0 हो चुके हैं। यहां एक्स क्यूब, एक्स पावर 4, एक्स पावर 5, एक्स पावर 6, इसमें एक्स क्यूब कॉमन आएगा और एक्स क्यूब अगर ये कैंसिल हो गया तो नीचे से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया तो टेंडिंग 0 का इंपैक्ट खत्म हो जाएगा नीचे, ठीक है। एक्स क्यूब वाला टर्म यहां से कैंसिल होने के लिए इन तीनों का 0 होना कंपलसरी है। अगर आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सारे एक्स 0 हो जाएंगे, यहां अल्फा प्लस बीटा बचेगा और लेकिन अपॉन में 0 आएगा तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन 0 2/3 क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो अगर हमें 2/3 चाहिए, एक फाइनाइट वैल्यू चाहिए, तो हमें ये सारे कोएफिशिएंट्स 0 करने पड़ेंगे ताकि हमारे पास यहां एक्स क्यूब कॉमन आ सके और ये एक्स क्यूब कैंसिल हो सके, ताकि डिनोमिनेटर से ये 0 एक्स टेंडिंग्स टू 0 है वो हमारे पास एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में 0 क्रिएट नहीं होगा। नाउ इसके लिए अब हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा को 0 करना होगा, अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा को 0 करना होगा एंड अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब देखिए, चलिए ये 0 हो गया। अब आप ये देखिए, अब हमें 2/3 लाना है तो एक्स क्यूब कॉमन आया। अब देखिए यहां पे टर्म ये बच रहे हैं, एक्स क्यूब कॉमन आया और एक्स क्यूब कैंसिल होगा। कैंसिल होने के बाद यहां क्या बचेगा, एक्स, और एक्स टेंडिंग टू कितना है 0। तो यहां के आगे के जितने भी टर्म है उनमें एक्स का वैल्यू पुट करने पर वो सब 0 हो जाएंगे, सिर्फ हमारे पास में ये बचेगा और ये वैल्यू किसके बराबर आएगा, 2/3 के बराबर। तो हम एक टर्म ये भी हो जाएगा कि अल्फा बाई 6 माइनस बीटा बाई 6 माइनस गामा बाई 6 इक्वल टू 2/3 के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब हमें ये सारे इक्वेशंस यहां पे गिवन है, इनको सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये आप सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहां से ये अल्फा प्लस बीटा है और ये भी अल्फा प्लस बीटा है, तो एक तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 आ ही रहा है यहां से, ठीक है। यहां से अल्फा, इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा इक्वल टू, ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए यहां से अल्फा माइनस बीटा, आप इसको इसके इस इक्वेशन से ऐड करिएगा, इसको इससे ऐड करेंगे तो ये माइनस गामा और प्लस गामा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा आपको मिल जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आएगा 4, तो यहां से अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू मिलेगा हमें 2। ये देखिए अल्फा माइनस बीटा 2 आ गया। अल्फा प्लस बीटा आपके पास 0 है, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा इसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा,
और 2 टाइम्स ऑफ अल्फा का वैल्यू कितना आया 2, दैट मींस अल्फा का वैल्यू कितना आया 1, अल्फा का वैल्यू 1 आ गया, अल्फा का वैल्यू 1 आ गया। अब आप यहां पुट कर लीजिए अल्फा का वैल्यू 1, तो बीटा का वैल्यू कितना मिलेगा -1, अल्फा बीटा दोनों आ गए, अल्फा का वैल्यू 1 बीटा का वैल्यू -1 यहां पुट करिए, गामा का वैल्यू आपको मिल जाएगा, आई थिंक ये वैल्यू -2 आएगा, चेक करिए, ये है 1 ये है -1, तो ये मिलकर के हो गया 2, 2 इधर शिफ्ट होगा तो ये बनेगा 4 - 2 2, और गामा इक्वल टू आ जाएगा -2, दैट इज करेक्ट। ठीक है, अल्फा का वैल्यू आ गया, बीटा का वैल्यू आ गया, गामा का वैल्यू आ गया है। आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी डी आपको चेक करने हैं। जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चेक करिए, अल्फा और बीटा का वैल्यू, गामा का वैल्यू 1 1 और ये 4 आ गया, 6 बिल्कुल मैच कर रहा है। बीटा बी ऑप्शन भी अगर आप यहां से चेक करें, अल्फा और बीटा का वैल्यू ये हो जाएगा, अल्फा बीटा -1 आएगा, ये -1 आएगा, और बीटा गामा 2 आएगा, और ये वैल्यू हमारे पास में गामा अल्फा का जो वैल्यू होगा, गामा और अल्फा का वैल्यू आएगा -2, और ये ऑप्शन करेक्ट करिएगा, ये इक्वल टू 0 होगा यहां पर। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया है, देखिए -2 2 और -2 कैंसिल, 1 और -1 कैंसिल, ये ऑप्शन भी मैच करेगा, बी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन आप पुट करके देखिएगा, आई थिंक ये इसका आंसर नहीं होगा। डी ऑप्शन इससे 1 आ गया है, यहां पे भी 1 हो गया है, और ये आ जाएगा 4, तो बिल्कुल 4 मैच कर रहा है, डी ऑप्शन भी इसका आंसर होगा। तो हमारे आंसर होंगे ए, बी एंड डी। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में ये, जिसमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर fx अपॉन x स्क्वायर का वैल्यू हमें 3 दिया हुआ है, एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर gx अपॉन 1 - x 1 - cos x का वैल्यू 4 दिया है। ये हमें दो डाटा गिवन है, और हमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस fx होल पावर 1/gx अपॉन e पावर जो है 3/2 है, इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें तो हमें जो गिवन है वो है लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 पर fx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का वैल्यू 3 दिया है। आप ध्यान से देखिए, यहां पर अगर मैं यहां पर 0 रखता हूं तो 0 रखने पर अपॉन में 0 आ रहा है। ठीक है, अगर ये फाइनाइट होता, फाइनाइट अपॉन 0, तो 3 लिमिट एक्सेस नहीं करता। इट मींस अगर यहां पे अपॉन में 0 आ रहा है तो डेफिनेटली इससे हम ये कंक्लूजन ले सकते हैं, इसको हमने 1 बोल दिया, इससे हम कंक्लूजन ले सकते हैं कि f ऑफ 0 का वैल्यू क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। f ऑफ 0 0 आएगा तभी जाकर के 0/0 फॉर्म क्रिएट होगा, और इसकी फाइनाइट वैल्यू हमारे पास में 3 आ रही होगी। सिमिलरली अब यहां पर लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 पर gx फंक्शन अपॉन 1 - cos x इक्वल्स टू 4 है। इसमें भी यहां पर देखिए ध्यान से, x इक्वल्स टू 0 पुट करने पर यहां पर अपॉन में 0 आ रहा है, और ये पूरी लिमिट जो है यहां पर एक फाइनाइट वैल्यू 4 को ऑप्शन कर रही है, तो यहां पर डेफिनेटली g ऑफ 0 का वैल्यू 0 रहा होगा। अब आप आ जाइए, जो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट हमें करना है ये वाला लिमिट। यहां है लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 पर 1 प्लस fx होल पावर है 1/gx, और ये है e पावर रूट e, या फिर e पावर 3/2 बोल देते हैं। देखिए यहां पर ये 1 f ऑफ 0 पुट करने पे ये 1, और ये 0 पुट करने पर यहां पर 1/0 इनफाइनाइट फॉर्मेट क्रिएट हो रहा है, 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म क्रिएट हो रहा है। अब उससे इसको बना सकते हैं, अपॉन में e पावर 3/2 है। हम कर सकता हूं यहां पर कि इसको मैं लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0, इसको एक्सपोनेंट में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं तो ये लिख सकते हैं हम e पावर 1/gx ln 1 प्लस fx। इससे फायदा ये होगा कि अपॉन में जो e पावर 3/2 है, इसको हम ऊपर लेकर के जा सकते हैं, ये भी e पावर और ये भी e पावर, तो फाइनली ये बनेगा e पावर 1/gx ln 1 प्लस fx, और अपॉन में आ जाएगा gx, और ये पावर -3/2 हो जाएगा। e पावर में है, सब कुछ जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अप्लाई हो रहा है इस फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है। हम यहीं पर लिख देते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। हमें इसे कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखें, ये तो 3/2 है, ये 0 पुट करके 0 g ऑफ 0 0 को होगा, f ऑफ 0 0 होगा, तो ये ln 1 0/0 फॉर्म क्रिएट हो रहा है। 0/0 में हमें ln 1 प्लस fx का स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमें पता क्या बन सकता है, यहां पर ये हो जाएगा यहां पर e पावर लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस ln 1 प्लस fx, और यहां मैंने fx का
मल्टीपल एन डिवाइड कर दिया, ठीक है, और ऑलरेडी यहां gx था, ये gx हो गया, और -3/2 यहां पे पहले से है, ठीक है। ये यहां मिक्स नहीं हो जाए इसलिए हमने इसको अलग कर दिया अभी। यहां पे देखिएगा 1 प्लस एफ एक्स, आपको पता है ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है जिसका वैल्यू हमारे पास कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इसको हम एज इट इज रखते हैं अभी हम, ये हो जाएगा यहां पर एफ एक्स अपॉन जी एक्स को भी देखना होगा, एक्सटेंडिंग टू 0 पे एफ एक्स अपॉन जी एक्स यहां पे कितना होगा, तो आप वो यहां पे देखिए, अगर मैं यहां पे 1 और डिवाइडेड बाय अगर मैं 2 करता हूं, 1 डिवाइडेड बाय 2, अब देखिए यहां से क्या बनता है, लिमिट ऑफ एक्स टू 0 और एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 जी एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, और ये आ गया यहां से 3/4। अब आप इससे समझ पा रहे होंगे कि यहां पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो x टेंडिंग टू 0 पर ये जो वैल्यू है ये 1/2 को ऑब्टेन करेगा, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स टेंडिंग टू 2 पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा इससे, तो ये 3/2 को ऑब्टेन करेगा, ठीक है। तो यहां से हम इसको बोल सकते हैं कि e पावर यहां पर ये जो टोटल वैल्यू है ये तो 1 को ऑब्टेन हो जाएगी, x टेंडिंग टू 0 पर ये 1 हो जाएगा, और एफ एक्स अपॉन जी एक्स की अगर हम बात करें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पर एफ एक्स अपॉन जी एक्स जो होगा ये 2 कैंसिल कर दिया, और हमारे पास में वैल्यू कितना मिल रहा है, 3/2, तो ये हो जाएगा यहां पर 3/2 और -3/2, इट मींस e पावर 0 क्रिएट होगा, जो कि आंसर होगा हमारा 1। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी पर ये वैल्यू हमारे पास में दी हुई है कि ये वैल्यू अगर 2 है, जहां पर ये जो a और b यूज हो रहा है ये ऑल कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, तो हमें वैल्यू निकालना है यहां पर a स्क्वायर माइनस 3b का, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहां पर एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी पर हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है, ये अगर हम यहां पर पुट करते हैं तो ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्म क्रिएट हो रहा है। तो सबसे पहले हमें इसको आगे सॉल्व करने के लिए, फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें इसको रैशनलाइज करने की जरूरत है। एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी पर ये रैशनलाइज अगर मैं करता हूं तो ये बनेगा a, इस पूरे का स्क्वायर होगा a स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस इसका स्क्वायर आएगा b स्क्वायर एक्स स्क्वायर। रैशनलाइज करने की वजह से अपॉन में होगा a अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस bx, ये हमारे पास में आ चुका है। अब अगर हम x इनफाइनाइट को पुट करें तो ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी जैसा फॉर्मेट बनता नजर आएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू, इसका जो पूरा वैल्यू है ये 2 है, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहां से समझ लीजिए तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू x प्लस a स्क्वायर, डिवाइड में होगा, यहां पर अगर आप x स्क्वायर को बाहर लेते हैं तो ये x बनेगा, मॉड बनेगा, लेकिन x पॉजिटिव है इसलिए x बन जाएगा वो, और x यहां से कॉमन लेना है बाहर, तो टोटल मैंने यहां पर x कॉमन लिया तो ये बनेगा यहां से a अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ प्लस x की जगह हो जाएगा 1/x और 1/x स्क्वायर, प्लस यहां से भी ये x बाहर आ चुका है, टोटल x हमने बाहर ले लिया है, ठीक है, और ये वैल्यू हो गया है यहां से 2। अब देखिएगा यहां पर ये है x स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब देखिए यहां पर x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर ये हमारे पास में पूरा वैल्यू फाइनाइट तब आएगा क्योंकि एक पॉलिनोमियल फॉर्मेट सा नजर आ रहा है, ये भी ऐसा कुछ नजर आ रहा है। तो यहां पे अगर हम बात करें यहां पर कि फाइनाइट वैल्यू कब होगा, जब डिग्री आएगा हमारे पास में 6 होगा, ठीक है। नीचे जो है अगर हम बात करें यहां से भी अगर आप देखें ध्यान से तो x की पावर 1 से ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये x का पावर यहां पे कितना आ रहा है, डिग्री 1, और ये 2 है बट अंडर रूट है, तो बेसिकली ये 1 कहलाएगा।
तो नीचे अगर हम एक्सप्रेशन का डिग्री की बात करें तो वो 1 नजर आ रहा है, जबकि ऊपर अगर हम डिग्री की बात करें तो 2 नजर आ रहा है। तो न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा आ रहा है तो हमारे पास फाइनाइट वैल्यू नहीं आता है। फाइनाइट वैल्यू हमारे पास में, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू हमारे पास में कब आता है? जब दोनों डिग्री सेम हो। इट मींस नीचे अगर x पावर 1 बन रहा है तो ऊपर भी x पावर 1 ही बने। इट मींस x पावर 2 के कोफिशिएंट को क्या होना पड़ेगा? 0। तो यहां से सबसे पहले हमें 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तो रखना होगा 0, ये 0 होगा। अगर ये 0 हो जाता है तो ये बनेगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू 0 इंफिनिटी। ये पार्ट 0 हो चुका है तो ये a स्क्वायर और ये है x प्लस a स्क्वायर। अब देखिए यहां पर ये x आ गया, a अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस b। यहां से भी अगर आप यहां पर x कॉमन ले लेते हैं, ये x कॉमन लिया तो यहां पर अपॉन x होगा। अब x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी अगर आप यहां पे पुट करते हैं तो ये पार्ट हो जाएगा 0 1 बाई इंफिनिटी, ये पार्ट हो जाएगा 0, ये पार्ट हो जाएगा 0। तो यहां पर ये x और ये x कैंसिल और ये बनेगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा a रूट 2 माइनस ये है प्लस b इक्वल टू यहां से 2। ए बी में एक रिलेशन हमारे पास में ये आ रहा है और ए बी में एक रिलेशन आपके पास ये आ रहा है। जब आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं, सॉल्व 1 एंड 2, तो हमें यहां से a का वैल्यू 4 रूट 2 मिलेगा एंड b का वैल्यू 8 मिल जाएगा। a का वैल्यू और b का वैल्यू अगर आ चुका है तो यहां से आपको जो कैलकुलेट करना है a स्क्वायर माइनस 3b का वैल्यू कैलकुलेट करना है। a स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू 2 32 और माइनस 3b हो जाएगा 24 और हमारा आंसर होगा 8। थैंक यू। क्वेश्चन हमारे सामने है, इवेल्युएट करना है हमें इस लिमिट को, इसका वैल्यू हमें यहां पे चेक करना होगा। तो आप ये देख सकते हैं यहां पर x टेंडिंग्स टू 0 पर ये x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी पर ये 0 हो जाएगा तो ये बनेगा 1 और ये बनेगा इंफिनिटी, 1 पावर इंफिनिटी है और इसका वैल्यू जो आएगा वो e आता है। तो ex माइनस ex जैसा फॉर्मेट बन रहा है, मतलब ये अगर आप इंफिनिटी देंगे तो ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्मेट नजर आएगा आपको। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम चेंज करने के लिए हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे लेट अज्यूम कर लें, या तो आप x को t पुट कर दें या t को 1 बाई एक्स पुट कर लें। ठीक है, ऐसा कर देने से लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी की जगह t टेंडिंग्स टू 0 में चलेगा और ये बन जाएगा यहां से 1 प्लस टी पावर 1 बाई टी माइनस ई और अपॉन में हो जाएगा टी। अब हमें इसको सॉल्व करना है। टी टेंडिंग 0 पर, यहां पर ये देखिए ये 0 है, ये टी टेंडिंग 0 पर ये लिमिट जो पूरा है ये ई में कन्वर्ट होगा, ई माइनस ई 0 आ जाएगा, अपॉन में भी 0 है। इट मींस ये 0 बाई 0 फॉर्म क्रिएट हो रहा है। अब देखिए यहां पर ये ई में यहां कन्वर्टेड है, मैं कोशिश करूंगा इस पूरे को भी ई पावर में कन्वर्ट करें। तो इसको ई पावर में लिखा जा सकता है लिमिट ऑफ टी टेंडिंग्स टू 0 ई पावर ln 1 प्लस टी और होल पावर 1 बाई टी उसको आगे ले लेंगे। ठीक है, और ये माइनस ई है और अपॉन यहां पर टी, ये कन्वर्ट हो गया। अब यहां से इसमें अगर मैं ई को कॉमन लेता हूं तो ये बनेगा लिमिट ऑफ टी टेंडिंग्स टू 0, ई मैंने कॉमन ले लिया और ये बना यहां से ई पावर 1 बाई टी, या बोल दें इसको ln 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई टी, और ई पावर कॉमन अपने तो यहां आ जाएगा -1 और ई कॉमन होने की वजह से यहां पे भी बनेगा ये -1, ये बन जाएगा और डिवाइडेड बाय है यहां पर टी। ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट सा बनता नजर आ रहा है यहां पर कि ये टी टेंडिंग 0 पर ये बनेगा, ये टोटल वैल्यू आएगा 1। ठीक है, 1 पूरा आएगा तो 1 माइनस 1 0 और ई पावर 0 1 और ये 1 माइनस 1 ये भी 0 हो जाएगा और टी टेंडिंग 0 पे ये भी 0 बन रहा है। इट मींस यहां पर भी ये 0 बाई 0 का फॉर्म क्रिएट हो रहा है। हम इसको लिख सकते हैं लिमिट टी टेंडिंग्स टू 0 ई, यहां पे देखिएगा ये बन रहा है ई पावर ln 1 प्लस टी अपॉन टी -1 और ये -1, ये जो पावर है इसी का मल्टीपल डिवाइड मैं यहां पे कर रहा हूं। ये पावर है ln 1 प्लस टी अपॉन टी और -1 ln 1 प्लस टी
अपॉन टी और -1 और डिवाइडेड बाय जो है ये टी अलग से चल रहा है हमारे पास, ये हो गया। ये क्यों मल्टीपल डिवाइड कर रहा है ये आपको पता होगा, क्योंकि e पावर x -1 अपॉन x, जो भी एक्सपोनेंट का पावर ये होगा, ये अगर अपॉन में दिया है और 0/0 फॉर्म क्रिएट हो रहा है एक्सटेंडिंग टू 0 पर, तो इस पूरे का वैल्यू कितना होता है 1/1, इस पूरे का वैल्यू होगा 1। तो सिमिलरली यहां पे भी देखें तो ये वही पार्ट यहां पर क्रिएट हो रहा है, t टेंडिंग टू 0 पर ये पूरा 0 हो रहा है, और यहाँ e की जो पावर है वही यहां अपॉन में भी लेकर के आ चुके हैं हम। तो यहां से ये टोटल वैल्यू हमारे पास में 1 हो जाएगी, और अगर ये 1 हो गया तो लिमिट t टेंडिंग्स टू 0 पर e, और ये बचेगा हमारे पास ln 1 प्लस टी माइनस टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। ln 1 प्लस टी का एक्सपेंशन अगर हम यहां लगा दें, क्योंकि t टेंडिंग 0 है, तो लिमिट t टेंडिंग 0 e पावर, एक्सपेंशन हम तभी लगा सकते हैं जब 1 प्लस के बाद में जो भी वैल्यू आ रही है फ्रैक्शनल हो, तो डेफिनेटली 0 को अटेम्प्ट कर रहा है तो फ्रैक्शनल पार्ट ही होगा। तो ये आ जाएगा t माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी क्यूब बाई 3 माइनस टी पावर 4/4 अप टू इनफाइनाइट। ये एक्सपेंशन हो गया, और माइनस हो गया हमारे पास में ये t, ये माइनस टी और है, और डिवाइड में है टी स्क्वायर, तो t और ये t कैंसिल हो गया। अब आप टी स्क्वायर कॉमन ले लें, कॉमन लेकर के टी स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास में वैल्यू सिर्फ कितना बच जाएगा, लिमिट t टेंडिंग्स टू 0 e, टी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो -1/2 प्लस टी बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 4 प्लस अप टू इनफाइनाइट, और अपॉन में है टी स्क्वायर। ये टी स्क्वायर कैंसिल हो चुका है। जैसे ही आप टी को 0 पुट करेंगे सारा पार्ट 0 हो जाएगा, यहां से -1/2 बचेगा और e बचेगा। हमारा आंसर होगा -e/2, -e/2। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। L है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर इस पूरे फंक्शन का वैल्यू, ठीक है। तो हमें देखना है कौन सा ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। x पावर अल्फा दिया हुआ है, अगर अल्फा बराबर -1 लिया जाए तो इस पूरे का वैल्यू -1/8 आएगा, या अल्फा इक्वल टू -1 पर जो लिमिट आएगी वो -1/4 आएगी। इसी तरीके से अल्फा इक्वल टू 2 लेकर के सॉल्व किया जाए तो L जो लिमिट है उसकी वैल्यू या तो 1 आएगी या 0 आएगी, हमें चेक करना होगा। अब आप यहां पर चाहें तो इसको एक बार वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। आई होप आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं यहां से। लिमिट L है यहां पर, L इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 है प्लस है x पावर अल्फा है। सबसे पहले देखें हम यहां पर, तो ये बनेगा 1 अपॉन ln 2x प्लस 1। ये देखिएगा यहां पर ये बन रहा है 1 प्लस एक्स क्यूब और पावर है 1/2, जिसमें x टेंडिंग्स टू है वो 0 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट है, और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए मैं बाइनोमियल यहां अप्लाई कर सकता हूं, और ये बनेगा 1 अपॉन 1/2 इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, दो ही टर्म हम यहां पे लेते हैं, तो यहां से बन जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 2 माइनस 1 अपॉन ln 2x प्लस 1। ये बन रहा है। इसका एक बार एलसीएम लेकर के देखें तो ये L इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू 0 प्लस एलसीएम लेने पे log इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो log m माइनस log n बनेगा। उसमें भी अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, x पावर अल्फा हो जाएगा बाहर, तो ये क्रिएट होगा यहां से ln 2x प्लस 1 एक्स क्यूब बाई 2 और माइनस ln 2x प्लस 1, और डिवाइड में आ जाएगा ln 2x प्लस 1 एक्स क्यूब बाई 2 और ln 2x प्लस 1। न्यूमरेटर में देख पा रहे हैं आप log m माइनस log n है, तो ये बनेगा log m बाई log n, है ना, log m बाई n बन जाएगा। तो इस पूरे आर्गुमेंट में इसका डिवाइड करोगे तो 2x प्लस 1 का इस पूरे में डिवाइड करोगे तो पहले 2x प्लस 1 में डिवाइड कर लो ताकि 1 बन जाएगा, और फिर इस पूरे में इसका डिवाइड हो जाएगा। इट मींस ये बनेगा
L इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस माइनस एक्स पावर अल्फा हो गया, और ये क्रिएट होगा log m माइनस log n, log m बाई n, तो ये बनेगा ln 2x प्लस 1 में 2x प्लस 1 का डिवाइड हुआ 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 2 में 2x प्लस 1 का डिवाइड हुआ, तो बनेगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1, ये हो गया। ठीक है, अपॉन में आ गया यहां से ln, ये दोनों ln यहां पर अपॉन में जाएंगे। ठीक, ln 2x प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 2 और एक ln 2x प्लस 1। ठीक है, ये बन रहा है। अब आप देखिए यहां पर एक्सटेंडिंग टू 0 लिमिट पर ये पूरा 0 हो जा रहा है, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 0 तो ln 1 बन रहा है। तो आपको याद आ रहा होगा कि ln 1 प्लस समथिंग में अगर ये समथिंग 0 हो जाता है और अपॉन में भी वही आता है, तो इसका वैल्यू हमारे पास में इस पूरे लिमिट का वैल्यू कितना होता है 1, 0/0 फॉर्म पर। ऐसा ही मैं यहां पे भी बना सकता हूं, क्योंकि ये पूरा log 1 0 हो जाएगा, एक्सटेंडिंग टू 0 है, तो इस पूरे वैल्यू का, इस पूरे एक्सप्रेशन का यहां मल्टीपल डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी इसी तरीके से 1 को अलग करके 2x और एक्स क्यूब बाई 2 है उसका मल्टीपल डिवाइड कर दूंगा और 2x का भी मल्टीपल डिवाइड कर दूंगा, तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। ये देखिए L इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस माइनस एक्स पावर अल्फा, ये हो गया। ये बनेगा यहां से ln 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 2 इंटू 2x प्लस 1, और यहां पर एक्स क्यूब अपॉन 2 इंटू 2x प्लस 1, इसका डिवाइड कर दिया और इसी का मल्टीपल भी कर दिया, एक्स क्यूब 2 इंटू 2x प्लस 1। ठीक है, ताकि ये लिमिट पर एक्सटेंडिंग टू 0 पर ये लिमिट कितनी हो जाएगी 1। सिमिलर यही प्रोसेस हम इसके लिए भी करेंगे जो डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में यहां पे दिया है ln 1 प्लस 2x प्लस एक्स क्यूब बाई 2, पहले इसके लिए कर लेते हैं। ln 1 प्लस 2x प्लस एक्स क्यूब बाई 2 के लिए हम कर रहे हैं, तो यहां पे ये जो 2x प्लस एक्स क्यूब बाई 2 है इसी का मल्टीपल डिवाइड कर रहा हूं मैं, ये मल्टीपल हो गया, और यहीं पर 1 अपॉन 2x प्लस एक्स क्यूब बाई 2 ये डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब यही प्रोसेस इसके लिए भी करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में ही चलेगा। ये हो जाएगा अपॉन में है ln 2x, 1 प्लस 2x है, तो यहां पर 2x का मल्टीपल कर दिया और ये ही 2x का डिवाइड कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं सब में स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जैसे ये 1 हो रहा है, यहां पर भी एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये 0/0 फॉर्म क्रिएट हो रहा है, तो ये पूरा वैल्यू भी 1 होगा, और ये सिमिलरली ये वैल्यू भी कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो फाइनली हम इसको यूं बोल सकते हैं, लिमिट L जो है x टेंडिंग टू 0 प्लस है, माइनस एक्स पावर अल्फा है, यहां से एक्स क्यूब है, डिवाइड में 2 और 2x प्लस 1 है, इंटू यहां जो बचेगा ये होगा, एलसीएम अगर हम ले लें तो ये 2 पर आएगा, ये होगा 4, x कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर, x कॉमन ले लिया हमने साथ में, ये हो गया, साथ में 1/2x। तो आप ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, x और x मिलकर के एक्स स्क्वायर हो गया, तो ऊपर x बच जाएगा सिंपल। ठीक है, तो यहां से अब आप ये देखिए लिमिट L जो है वो x टेंडिंग टू 0 प्लस माइनस टाइम्स ऑफ x पावर अल्फा, और ये 1, तो x पावर हो गया अल्फा प्लस 1। ठीक है, और डिवाइड में हो गया यहां से 2 इंटू 2x प्लस 1 एंड 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, अब आप आइए यहां पर ऑप्शंस पर कि अल्फा का वैल्यू अगर आप -1 लेते हैं, आप देखिएगा यहां पर
अगर आपने यहां से अल्फा का वैल्यू -1 लिया, -1 लेते ही यहां से ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, x पावर 0 है वो 1 हो गया, ठीक है। तो आप इसमें ऊपर तो 1 हो चुका है और x 0 अगर आप पुट करते हैं तो अपॉन में बचेगा 2 और ये हो जाएगा 0 + 1 और ये हो जाएगा 4 + 0 दैट इज माइनस, और एक माइनस ऑलरेडी चल रहा है, -1/8। तो आप देख सकते हैं अल्फा जब -1 होगा तो लिमिट का वैल्यू -1/8 होगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर आएगा, ठीक है। सिमिलरली अब हम बात करते हैं अगर अल्फा का वैल्यू यहां पर 2 लिया जाए, अल्फा का वैल्यू यहां पर अगर 2 ले लिया जाता है तो अल्फा अगर वैल्यू 2 होता है तो ये बनेगा x³ और x³ में अगर आप 0 पुट करते हैं तो ऊपर आ जाएगा 0 और अपॉन में सिमिलर वही वैल्यू रहेगा जो पहले था 8, तो 0/8 बन जाएगा 0। ये हमारे आंसर है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी।